हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिराम और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, 9:15 से लेके 3:30 PM तक जो भी एक्टिविटीज रहती है हमारी बाइंग और सेलिंग की, वो पूरा इंक्लूड हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। मतलब इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, बाय और सेल शेयर कर रहे हैं सेम डे में। आपको इसमें लेवरेज का बेनिफिट भी मिल जाता है। हम इसे एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक बाय कर लिया शेयर 100 रुपीज में और उसे ही हमने फिर 125 में बेच दिया सेम डे में। तो हमारा जो प्रॉफिट रहने वाला है एक शेयर के पीछे, वो रहने वाला है 25 रुपीज। और लॉस के कंडीशन में क्या होता है, हमने बाय कर लिया 100 रुपीज में और सेम डे में हमने 90 रुपीज में उसे क्लोज कर दिया, तो हमारा जो लॉस है यहाँ पे 10 रुपीज हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि चार्ट्स को कैसे रीड करते हैं। हमने इसके ऊपर एक स्पेशली एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हैं एक बार। इसमें जो रेड कैंडल रहती है वो शो करती है कि अब स्टॉक का जो पैटर्न है वो बियरिश होने वाला है, और जो ग्रीन कैंडल है वो शो करती है बुलिश साइन। इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा ओपनिंग है रेड कैंडल का, वो ऊपर की तरफ रहता है और क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ रहता है। मतलब एक डाउन एरो हमें यहाँ पे दिखता है। और ग्रीन कैंडल का कैसा रहता है, जो ओपनिंग रहता है वो नीचे रहता है और ये क्लोजिंग ऊपर रहता है। मतलब ये एरो हमारा ऐसा रहेगा ऊपर की तरफ, और इसका हाई लो और हाई लो इनका सेम ही रहने वाला है शेडो का। ये जो अपर शेडो और ये लोअर शेडो है, दोनों कैंडल्स की अपर और लोअर सेम ही रहने वाली है। और जहाँ पे ओपन और क्लोज होता है वो उस कैंडल की बॉडी बन जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ओपन और क्लोज, और ये कैंडल की जो बॉडी है वो इतनी है, और यहाँ पे ओपन और क्लोज कैंडल की बॉडी इतनी बन जाएगी। हमने बहुत सारे कैंडलस्टिक के पैटर्न देखे हैं। आप ये वीडियो खत्म होने के बाद भी उसे देख सकते हैं। आपको बस सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करनी है, दैट्स इट। हम लोग जो प्रेडिक्शन है वो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हैं। इसकी नेकलाइन यहाँ से बनेगी। मैंने इसके ऊपर भी एक सेपरेटली वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट में इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेकआउट मिलता है ये वाले पॉइंट पे, उसके बाद हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अपमूव यहाँ पे मार्केट में हमें देखने को मिली है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं, और कैंडलस्टिक पे भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न रहते हैं, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश मारुबोजू, इनसाइड कैंडल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एक पूरा बुलिश इंगल्फिंग है, पूरा इंगल्फ कर लिया है यहाँ पे, और देख सकते हैं हम लोग कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पे मूवमेंट मिला है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है जो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतना हम उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। और जब भी हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हम हमेशा यहाँ पे एक प्रिकॉशन रखते हैं। अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो हम 2 to 5% नीचे यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर आपने ऐसा स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा है तो आपका जो लॉस है और आपका जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो बिगिनिंग लेवल पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और वैसे भी आपको स्टॉप लॉस आगे भी आपको मेंटेन करना होगा। और जो स्टॉप लॉस का परसेंटेज है वो नियर बाय 2 to 5% हम रखते हैं। मतलब एंट्री प्राइस के 2 to 5% हम उसे कंसिडर करेंगे। और जो भी यहाँ पे स्मॉल लॉसेस हमें होंगे इस ट्रेड से, वो एक ट्रेडिंग का पार्ट होने वाला है। और लॉसेस कम होने की वजह से आपको इसमें बेनिफिट मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स इसमें ले सकते हैं आगे। बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो नोशनल प्रॉफिट रहता है, जो हमें दिखता है प्रॉफिट, वो एक्चुअल प्रॉफिट रहता है क्या? लेकिन वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं रहता। जब आप एक्चुअली उसे सेल करेंगे तभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट होने वाला है। तभी उसके ऊपर ब्रोकरेज और जो भी चार्जेस है, टैक्सेस है, वो तभी उस मोमेंट पे कटने वाले हैं जिस वक्त आप उसे एक्चुअली सेल करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इसे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट है ट्रेंड लाइंस। ये मोमेंटम ऑफ स्टॉक्स बताता है और ये बहुत बढ़िया टूल है। आप इसे एक्चुअल में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो यहाँ पे हम एक एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें दिख रही है, इसे हम ड्रॉ करेंगे सिंपली। और आप देख सकते हैं जैसे उसको ब्रेकआउट मिलता है, नीचे की तरफ से ब्रेकआउट मिला तो वो एक ओवरऑल नीचे की तरफ स्टॉक गया था। मतलब ट्रेंड लाइन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगा। अगेन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन अच्छी सी ड्रॉ हुई थी, और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जिस मोमेंट में उसने ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया, क्योंकि ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट करते हो। अगर ऊपर की तरफ स्टॉक का अगर हमें एक्सपेक्टेशन है तो हम ग्रीन कैंडल रखते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिया था, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी यहाँ पे भी मोमेंटम हमें मिली थी ये पॉइंट पे। अगर स्टॉक कभी रेंज में है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्टॉक पूरा रेंज में है, तो हम इसमें भी एक ट्रेंड लाइन ऐसे ऊपर की तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं, और उसे जब भी ब्रेकआउट मिलने वाला है तब हम उसे सेल करेंगे। ये पूरा डिपेंड करेगा कि ब्रेकआउट कहाँ से मिलता है। अगर ब्रेकआउट ऊपर से मिलता है तो हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा रेंज में था एक स्टॉक, और जो रेंज है यहाँ पे ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट हुआ है। हम यहाँ पे नीचे की तरफ से भी एक ड्रॉ कर लेंगे ट्रेंड लाइन। अगर यहाँ से नीचे की तरफ से अगर वो ब्रेकआउट दे देता स्टॉक तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो रेंज है, यहाँ से ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल में दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है।
और हम देख सकते हैं बहुत बड़ी यहाँ पे ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली है। और जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तब हमें जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखना पड़ता है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बराबर है तो हम उसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और बिगिनिंग लेवल पे क्या होता है, जनरली ट्रेंड लाइन ऊपर नीचे होती है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, ये आपकी थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा कि जितना क्लोज हो सके उतना हम क्लोज इसमें रखेंगे कैंडल्स के पैटर्न को, सो दैट जब भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो उसका मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है ट्रेंड लाइन की हेल्प से। जितनी ज़्यादा आप ट्रेंड लाइन बनाते जाओगे उतना उतना आपको भी वो इजी होते जाएगा। अगर आपने इंडिकेटर्स देखा तो बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर है, ये पूरे के पूरे इंडिकेटर्स जो है वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार। MACD, RSI, इचिमोकु ट्रेडिंग सिस्टम, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स, डबल EMA, MACD प्लस EMA, सुपर ट्रेंड विद ट्रेंड मीटर, RSI प्लस बोलिंजर बैंड, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसमें हमने पूरा डिटेल डिस्कशन वहाँ पे किया है ये इंडिकेटर्स के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जब भी आप बिगिनिंग में ट्रेडिंग शुरू करते हैं तब ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जब भी स्टॉक बढ़ने को शुरू हो जाता है तब हमें लगता है कि नहीं अब हम बाय कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सी बार रेसिस्टेंस लेवल पर अगर वो स्टॉक रहेगा तो वो वहाँ से नीचे आ जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनानी पड़ेगी और उस सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। इसलिए ट्रस्ट योर सिस्टम ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सिस्टम लाइक आप इंडिकेटर कोई भी एक चूज कर सकते हैं और वो इंडिकेटर की मदद से आप वही इंडिकेटर को, सेम इंडिकेटर को 7 डेज तक यूज करके देख सकते हैं और उसका फिर ट्रायल करके आप देख सकते हैं। अगर वो इंडिकेटर आपके लिए सक्सेसफुल रहता है तो आप वो इंडिकेटर को आगे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अलग अलग इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं मार्केट में और एक अच्छी सी उसमें सिस्टम बना सकते हैं। इसलिए ट्रस्ट योर सिस्टम एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ये तो एकदम परफेक्ट है, माइंडसेट तो आपको चाहिए। मतलब अगर लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, इसको आपको एक न्यूट्रल व्यू से देखना पड़ेगा। अगर लॉस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा ये जो स्टॉप लॉस रहता है वो भी एक बहुत बड़ा हमारा कैपिटल सेव करने में मदद करता है। और अगर प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा एक्साइट होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मार्केट देता है उतना फिर उसके बाद रिकवर भी वो कर लेता है। डिसाइड इट फर्स्ट, अप्लाई इट लेटर, ये भी परफेक्ट है। कीप योर SL लो टू सेव कैपिटल, इसलिए हमने SL जो है वो 2 to 5% बोला है बिगिनिंग में। डिसिप्लिन योरसेल्फ टू बाय एंड सेल एट डिसाइडेड प्राइस, जो भी हमने पहले डिसाइड की है प्राइस उसके ऊपर ही आपको वर्क करना है कि हमें इतने पे 100 रुपए पे बाय करना है तो 100 रुपए पे बाय करना ही है। तो वो अगर 102 पे दे रहा है तो हम नहीं लेंगे वो स्टॉक को, तो हम प्री ऑर्डर डाल के रख सकते हैं कि 100 रुपीज पे हमें बाय करना है। और अगर हमने सोचा है कि नहीं ये 110 पे हम सेल करेंगे तो हम उस पे ही सेल करने वाले हैं, मतलब पूरा डिसाइडेड प्राइस रहने वाली है। और आपने इसको अगर फॉलो नहीं किया तो फिर आप देख सकते हैं आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, और ये पूरा पार्ट बनता है एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये एक नई सीरीज में बनाने जा रहा हूँ, इसमें बेसिक पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक ट्रेडिंग के बारे में आपको इसमें पता चलेगा ये सीरीज में। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन हिट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।